YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है G7 समिट को लेकर, जहां पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली पहुंच चुके हैं। नेताओं के साथ वो अपनी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली पहुंचे हैं। नेताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। 14 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए शिरकत करने के लिए अपूलिया पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जुमे को नेताओं के साथ बैठ के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणरीत जायसवाल ने हवाई अड्डे के एक वीडियो में संदेश में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के ब्रिंडीसी हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं। प्रवक्ता ने कहा कि उनका आज यानी जुमे का दिन बेहद ज्यादा मसरूफ रहने वाला है। हमारी एक के बाद एक कई नेताओं के साथ मीटिंग्स हैं। वो यानी कि मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए आउटरीच सत्र को भी पूरी तरह से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने एक दिन के दौरे में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। अफ्रीका और भूम सागर के चीजों पर भी मुद्दों पर भी बात करी जाएगी। इस सत्र में पोप फ्रांसिस भी शामिल होंगे। पोप फ्रांसिस के मोदी के साथ ये दूसरी बातचीत है। अगली बड़ी खबर रशिया से आ रही है, जहां पर जासूसी के इल्जाम में रूस की जेल में बंद अमेरिकी जर्नलिस्ट पर मुकदमा चलेगा। उसको 20 साल की सजा भी हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि गेर्शकोविच के खिलाफ लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि रूस ने सरकार को भी मालूम है कि वो इल्जाम झूठे हैं। शीत युद्ध के बाद इवान गेर्शकोविच पहले अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं जिसे जासूसी के इल्जाम में रूस ने गिरफ्तार कर लिया है। CIA की जासूसी करने के इल्जाम लगाते हुए उस पर मुकदमा चलाया गया है। रूसी प्रोसिक्यूटर जनरल कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि गेर्शकोविच को पहली बार हिरासत में ले जाने के बाद ही ज्यादातर साल के बाद उस पर इल्जाम लगाए गए हैं, वो सारे दरखास्त करने चाहिए। दोषी पाए जाने पर उसे 20 साल की सजा भी सुना दी जाएगी। हालांकि गेर्शकोविच अमेरिका सरकार और उनके कर्मचारी उनके खिलाफ आरोपी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। गेर्शकोविच की गिरफ्तारी के 2 हफ्ते बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि गलत तरीके से हिरासत में लेना बताया गया है। रूसी अभियोजकों को देश की सुरक्षा सेवा के लिए दस्तावेज की जांच करने के लिए कहा गया है। इस दौरान ये पाया गया है कि गेर्शकोविच CIA के निर्देशों पर काम कर रहा था। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में सियासी उठपाटक को रोकने के लिए PM शरीफ का बड़ा दाव है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थर्सडे को जमीयत उलेमाए इस्लाम F के 70 साल के प्रमुख रहमान के घर गए थे। इस दौरान उन्होंने कई प्रस्ताव सामने रखे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे में हलचल जारी है। अब देश के सियासी तनाव कम करने के लिए यहाँ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नया कदम उठाया है। उन्होंने JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बनने का अपना प्रस्ताव रखा है। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी छोटे दलों को एक साथ मिलाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। इस दौरान पर 72 साल रहे प्रधानमंत्री में मौजूदा राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए भी साथ में बैठकर बातचीत करने की बातें हो रही हैं। अगली बड़ी खबर UK से आ रही है, जहां पर UK पोल्स में सब अपने अपने पार्टी से आगे बढ़ रहे हैं। ओपिनियन पोल में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को फराज की रिफॉर्म UK ने पछाड़ दिया है। लेबर पार्टी इस वक्त सबसे आगे चल रही है। यहां पर 12-13 जून को किए जाने वाले UK पोल्स हैं, जिसमें 2211 लोगों ने हिस्सा लिया था। नाइजेल फराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ये एक अहम मोड़ है। यहाँ केवल कंजर्वेटिव वोट बर्बाद होने वाले हैं। ये मामला ब्रिटेन में 4 जुलाई को चुनाव होने वाले आ रहा है। इस चुनाव से पहले थर्सडे को जारी एक ओपिनियन पोल में नाइजेल फराज की रिफॉर्म UK पार्टी ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। मीडिया की ओपिनियन पोल के मुताबिक रिफॉर्म UK की 19%, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 18% वोट मिले हैं। वहीं लेबर पार्टी जो है वो तकरीबन 37 वोट के साथ सबसे आगे चल रही है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी तीसरी जगह पर आ रही है। यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि ये एक अहम मोड़ है। यहाँ केवल कंजर्वेटिव वोट बर्बाद होने वाले हैं, ऐसा नाइजेल फराज ने अपने बयान में कहा है। थर्सडे को जारी ओपिनियन पोल में कंजर्वेटिव पार्टी को पीछे छोड़ने के बावजूद कई सीट ऐसे हैं जहां रिफॉर्म को जीतने की उम्मीद नहीं है। रिफॉर्म का सपोर्ट पूरे देश में फैला हुआ है, जबकि कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी का सपोर्ट ज्यादातर इलाकों में है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ
आप जॉर्डन, फ़लस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफ़र बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।